मुजफ्फरपुर जिला से जनसुराज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने प्रशांत किशोर के निर्देश पर स्थानीय कंपनी बाग मैदान में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया। इस जनसभा में सभी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर ए.के. दास ने प्रशांत किशोर के विजन को बताते हुए कहा कि पिछले 35 सालों में बिहार की दुर्दशा नेताओं ने कर दिया है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी की समस्या है। जनसुराज एक मात्र विकल्प है जो बिहार को विकास के पदान पर से खड़ा कर सकता है। जनसुराज पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी कि जब बिहार में इनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मजदूरों को बिहार से पलायन को रोकेंगे। डॉक्टर दास ने बताया कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हमें जात और धर्म में नहीं बंटना है। बिहार का विकास चाहिए, रोजगार कल का रखना चाहिए, तो जनसुराज का हाथ मजबूत कीजिए और बिहार में जनसुराज यानी जनता का राज कायम कीजिए। शुरुआत की क्या कुछ कहें? माइक नीचे कीजिए ना। आज बिहार बदलाव सभा में आज हम लोग मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने एक जनसुराज की सभा आयोजन की है। यह सभा उस कार्यक्रम का आगाज़ है जो बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने की ताकत रखता है। मुजफ्फरपुर का बदलाव कैसे करेंगे? अपने मन से बहुत खुले शब्दों में कहा कि बंगाल में के तर्ज पर यहाँ लिट्टी चोखा क्यों नहीं वोट करेगा। मुजफ्फरपुर पिछले 30-35 वर्षों में वहीं रुक गया है जहाँ वो था। हमारे अन्य क्षेत्र, बिहार के ही क्षेत्र जहां बड़ी तेजी से जिनका विकास हुआ, मुजफ्फरपुर को कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। आप पटना को जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको कॉस्मोपॉलिटन का लुक दिखाई देगा। दरभंगा एयरपोर्ट खुलने के बाद उस शहर का विकास जो बड़ी तेजी से हुआ। गया, पूर्णिया, आप अन्य राज्यों को देखें, अन्य क्षेत्रों को देखेंगे कि जहाँ विकास बड़ी तेजी से विकास हुआ है, वहीं मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं पीछे रह गया। हम आज भी गली और नाले की बात करते हैं, पर आज भी हम एक मुजफ्फरपुर जो औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी उसको हम लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगना बंद हो गया। हमारे यहाँ व्यापारियों का पलायन बड़ी तेजी से हुआ। हमारे यहाँ मार्केट का स्पेस जो है वो सिक्योर कर रह गया। हमारी लहटी को वो GI टैग मिली लेकिन उसे वो बाजार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। हमारा सुतापट्टी आज भी चरमरा कर जाम के भेंट चढ़ रहा है। हमारे बच्चे जो हैं आज भी किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस के अभाव में अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। हमारी शिक्षा आज बेसिक स्तर की शिक्षा भी इतनी कम हो गई है कि आपके बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। गरीब क्या करेगा? अमीर तो अपना सब रास्ता तलाश लेगा, गरीब क्या करेगा? गरीब के बच्चे क्या करेंगे? तो यहाँ व्यवस्था की बदलाव की सख्त जरूरत है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपको आंख खोलने की जरूरत है। इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इस व्यवस्था की जिम्मेदार आप और हम। जब हम खुले मन से इलाज बीमारी जब कीटाणुओं से होती है तो इन सब बीमारियों को कौन फैलाता है? इन बीमारियों को फैलाने के लिए समाज में कई प्रकार के रोगी और कीटाणु घूम रहे होते हैं जो आपको आपके धर्म, जाति, अगरी, पिछड़े में बांटने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता बड़ी भोली जनता है। जब वो देती है तो भरपेट देती है। 5 लाख वोटों से सांसद को जिताती है और एक विधायक को भी 10,000 से 25,000 के वोटों से जिताती है। देखिए यहाँ की जनता कितनी अच्छी है। आप उस जनता का तो जरा तकलीफ समझिए, आप उनकी तकलीफों को समझिए। आप अपने बारे में नहीं सोचिए। आपको जिम्मेदारी मिलती है उस 3 लाख इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वालों लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए। आप अपनी व्यवस्था तो बदल लेते हैं पर उन गरीब को छोड़ देते हैं। आप बीमारी को छोड़ देते हैं, आप बीमार को छोड़ देते हैं, आप अपने घर की चिंता करते हैं। जिस उम्मीद से यहाँ आते हैं वो बिहारियों को जो अपमान होता है बाहर जाकर, वो अपमान यहाँ न दोबारा आकर झेलना। वो इसके लिए क्या उपाय है कि बिहारियों को बाहर अपमान न हो, यही पलायन ना हो और यही रोजगार मिले? अपमान तो आप रोज देखते होंगे सोशल साइट्स पर। रोज आपको वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे बिहारी के नाम पे महाराष्ट्र में आपको गाली दी जाती है, आपको भैया कहा जाता है। आपको एक मजदूर से आगे का सोचा नहीं जाता। हम लोग सब लोग जो विद्यार्थी काल में कभी भी बाहर गए होंगे किसी परीक्षा को देने में या कभी बाहर पढ़े होंगे, उस दंश को झेला होगा। यह दंश जो है आपको जीवन भर आपको काटेगा, जो जहर है जो जीवन भर आपके अंदर रहेगा। उस अपमान को अभिमान में बदलने का किसी ने काम नहीं किया।
इस अभिमान को ऊपर ले जाने का काम अगर किसी प्रशांत किशोर ने कोशिश किया है तो उसके हाथ को मजबूत करना चाहिए। जन स्वराज का नारा ही है जय बिहार। हमारी मिट्टी का अभिमान हो, हमारी मिट्टी का सम्मान हो। जब बंगाल में वोट माटी और मानुष पर पड़ता है तो हमारा वोट हमारी मिट्टी पर, हमारी धरती पर, हमारे लिट्टी चोखा पर, हमारे छठ पर क्यों नहीं पड़े? हमारे झिझिया पर क्यों नहीं पड़े? हमारे भूइया बाबा के पूजा पर क्यों नहीं पड़े? एक जनता का सुंदर राज तभी आएगा जब सही लोग, समझदार लोग, जिनको समाज की पहचान हो, समाज की जरूरतों की पहचान हो, जो भविष्य देख सकते हो, जिनके दिमाग में विकास हो, जो आगे की ओर सोच सकते हैं, ऐसे लोगों में अगर आप शक्ति देंगे तो वो शक्ति आपको न सिर्फ भ्रष्टाचार को आपसे दूर करेगा परंतु एक नए विकास के निर्माण में, नए बिहार के निर्माण में मदद करेगा। तभी सुंदर राज होगा। जब आप भ्रष्टाचार आप कैसे दूर करेंगे? सही लोग को अगर आप चुनकर आगे ले जाएंगे तभी वो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर मुखिया ईमानदार हो तो उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारी अपने आप ही ईमानदार हो।